चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारा टॉपिक है रिफॉर्मेशन इन जर्मनी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी जर्मनी के। जब हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, ये क्या प्रोसेस थी, ये जो प्रोसेस थी, इसको पहले शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मार्टिन लूथर। ये एक शुरुआत में कैथोलिक प्रीस्ट थे। अब हुआ यहाँ पर ये कि एक उस समय एक चीज़ होती थी कि जो चर्च था वो क्या करता था। व्यक्ति है, वो स्वर्ग में जाएगा कि नर्क में जाएगा, इसको निर्णय करने के लिए चर्च के पास उसने एक युक्ति निकाली थी। जैसे कि चर्च के लोग इंडल्जेंस को बेचते थे। अब ये इंडल्जेंस क्या चीज़ है? इंडल्जेंस ये चीज़ हुई कि इंडल्जेंस में एक तरह से घूस जिसे कहते हैं ना, रिश्वत देना, वही प्रोसेस हुई है। इसमें क्या करते थे, जो अमीर लोग होते थे वो जो प्रीस्ट लोग होते थे, बिशप लोग, उनको ये रिश्वत देते थे। और रिश्वत का देने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो माना जाता था कि जो बिशप लोग हैं या प्रीस्ट लोग, जो धर्म के लोग हैं, उनके पास ये पावर है कि वो तय कर सके कि वो रिश्वत देने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा कि नर्क में। यानी अगर उसने रिश्वत दे दी तो प्रीस्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करते करके उसे, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो स्वर्ग में ऑटोमेटिकली वो चले जाएगा, चाहे उसने बुरे काम ही क्यों ना किए होंगे। उस व्यक्ति ने, उसने रिश्वत दे दी, वो स्वर्ग में चले गया। यानी ये स्वर्ग में जाने का टिकट बना दिया गया था ये इंटेलिजेंस सिस्टम को। अब इसमें ये चीज़ हुई कि ये इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो रहा था, और ये करप्शन छोटे से लेकर बड़े स्तर तक फैला हुआ था। यानी पोप जो था, जो सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है क्रिश्चियन में, वो भी इसमें सम्मिलित था। अब यहाँ पर मार्टिन लूथर को ये सिस्टम पसंद नहीं था। उसने क्या किया, इसके खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। मार्टिन लूथर ने सेल ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को, इसके खिलाफ उसने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने यहाँ तक कि उसको लगा कि ये छोटे स्तर में हो रहा है काम। उसने इसकी जो शिकायत की थी वो बड़े बड़े जगह की, यानी वो पोप तक गया। लेकिन जो उसे पता लगा ये पोप खुद ही इसमें सम्मिलित है, तो उसको ये सिस्टम बहुत ही बुरा लगा। और उसने अपने इस सिस्टम के खिलाफ, अब पहले तो वो शिकायत कर रहा था अपने बड़े अधिकारियों में, लेकिन अब उसे लग गया कि उसे ही खुद करना पड़ेगा। और उसने क्या किया, उसने एक चर्च के बाहर एक पर्चा थोप दिया। वहाँ पर उसको लटका दिया, इस पर्चे को, उस चर्च के बाहर। पर्चे में क्या था, उस पर्चे में 95 थीसिस थे, जिसमें मतलब उसके कह सकते हैं 95 थीसिस को यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसने अपने पॉइंट रखे, मार्टिन लूथर ने 95 पॉइंट रखे कि किस तरह से ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम है क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ है। और ये जो पूरा करप्शन चला है, ये क्रिश्चियन धर्म को एक तरीके से, ये तो क्रिश्चियन धर्म का के ऊपर अत्याचार है, जो कि इतने प्योर धर्म को यहाँ पर करप्ट कर दिया जा रहा है। ये कुछ था। तो यही 95 थीसिस में मार्टिन लूथर ने इस सेल ऑफ इंडल्जेंस के खिलाफ बातें लिखी थी। अब इसमें क्या चीज़ें हुई, यहाँ पर इसमें 95 थीसिस में उन्होंने ये भी कहा कि जो गॉड है, यानी कोई भी व्यक्ति का वो स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, उसका फैसला इस करप्ट वाले सिस्टम से नहीं होता है। ये सब बोलने वाली बात है। असलियत में कोई भी व्यक्ति है वो स्वर्ग नर्क में अपने कर्म से ही जाता है। यानी जिसने जो भगवान को याद करता है हर समय और अच्छे काम करता है, वो जाहिर सी बात है स्वर्ग में जाएगा, चाहे उसने करप्शन में भाग लिया या ना लिया। और कोई व्यक्ति जो बुरे काम करता है, ईश्वर की बात नहीं मानता या ईश्वर के कदमों में नहीं चलता है, वो नर्क में जाएगा। ये उन्होंने बात की। मतलब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी व्यक्ति सेल्वेशन ऑफ गॉड ग्रेस अलोन, सेल्वेशन ऑफ ग्रेस अलोन, यानी वो सिस्टम ने आपको बता दिया क्या होता है इसमें। तो ये कैन यहाँ पर करप्शन का उन्होंने साफ साफ लोगों से ये कहा कि ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम है ये बिल्कुल एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्रिश्चन है, क्रिश्चन धर्म के खिलाफ है।
ये बात वो जहाँ जाते थे जैसे कि उन्होंने 95 थीसिस में भी ये बातें लिखी, और उन्होंने लोगों में जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया अपने इन बातों का, इसमें भी लोगों से कहते थे। अब साथ में उन्होंने इनफैलिबिलिटी ऑफ पोप की बात भी की। इसका मतलब ये है कि पोप क्योंकि खुद ही सम्मिलित था इस करप्शन में, तो मार्टिन लूथर के जो रिस्पेक्ट थी पोप के लिए वो अब ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि पोप भी गलत काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पोप है तो हर समय ठीक फैसला लेगा, क्योंकि उसी ने ही इसको मान्यता दी थी सिस्टम को। तो यानी पोप भी क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ काम कर सकता है, ये उन्होंने अपने ये बातों में कहा था। अब द लेपिच डिस्प्यूटेशन, अब क्योंकि उन्होंने पोप के खिलाफ भी बातें करने लग गए हो, तो उनको एक बुलाया गया, पेपर लीगेट में बुलाया गया। इसका मतलब है जो धार्मिक कोर्ट है उसको कहा जाता था। वहाँ पर उनके साथ डिबेट की गई। दूसरा जो कैथोलिक धर्म के लोग थे उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया कि आप पोप के खिलाफ कैसे बात कर सकते हो, क्योंकि वो पोप है, सबसे बड़ा है, तो हर समय वो ठीक फैसला लेगा। तो उन्होंने मार्टिन लूथर और कैथोलिक धर्म के लोगों के आपस में डिबेट को ही हम द लीपेज डिस्प्यूटेशन के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो इस डिबेट में भी उन्होंने मार्टिन लूथर ने काफ़ी लोगों को प्रभाव किया, और इसका प्रभाव आने वाले समय में जर्मनी लोगों में काफ़ी पड़ा। अब दूसरी चीज़ें ये हुई वोम्स एंड वार्टबर्ग। इस लेपेज डिस्प्यूटेशन के बाद जो मार्टिन लूथर थे उनका जो फुटप्रिंट था, उनकी जो शिक्षा थी, जो बातें करते थे, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा जब बढ़ गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि पोप ने उन्हें एक्स कम्युनिकेट कर दिया मार्टिन लूथर को। एक्स कम्युनिकेट का मतलब है पोप ने क्रिश्चियन धर्म से मार्टिन लूथर को बाहर कर दिया। एक्स कम्युनिकेट इसी प्रोसेस को कहते हैं। अब ये और पोप ने मार्टिन लूथर को हेरेटिक भी कह दिया, यानी नास्तिक। पोप ने कहा ये क्रिश्चियन धर्म को बर्बाद कर देगा, इसलिए इसको नास्तिक घोषित कर दिया। अब ये भी हुआ कि इनके खिलाफ कोर्ट में मामला चलता रहा आगे, जिसे हम डाइट ऑफ वॉर्म कहते हैं। इनके ऊपर आरोप लगाए गए, इन्होंने फिर से अपनी बातें रखी, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इतने कोर्ट के ने इनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन इन सब कार्रवाई के बावजूद ये बचने में कामयाब हो गए। और जब यहाँ पर भी बचने में कामयाब हो गए, जिसे हम डाइट ऑफ वॉर्म कहते हैं, यहाँ पर जब वो बचने में कामयाब हो गए तो उसके बाद वो हाइडिंग में चले गए, यानी छुप गए। वो वार्टबर्ग एक जगह होली रोमन एम्पायर में, वहाँ पर वो छुप गए। अब यहाँ पर कुछ घटनाएं हो रही थी इस दौर में। क्या था कि जो होली रोमन एम्पायर था उसमें काफ़ी गरीबी चल रही थी उस समय। जो किसान थे या नाइट यानी जो वॉरियर लोग होते, वो भी गरीबी का सार हो रहा था उनमें, और सब गरीब हो रहे थे इस समय। तो क्या कर रहे थे ये जो नाइट लोग थे, क्योंकि इनके पास भरण पोषण करने के लिए पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, तो ये लूटपाट में उतर आए। और लूटपाट कर रहे थे तो किसके ऊपर लूटपाट कर रहे थे? जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें, और बड़ी बड़ी ज़मीनें किसके पास रहती थी? जो बिशप लोग रहते थे, क्योंकि इनको बहुत ज़मीन दान के रूप में मिली थी, तो इनके ऊपर ये नाइट लोग आक्रमण कर रहे थे। लेकिन ये बहाना क्या लगा रहे थे नाइट लोग कि हम आक्रमण इसलिए कर रहे क्योंकि हम मार्टिन लूथर के विचारों से प्रभावित है, रिफॉर्मेशन के विचारों से प्रभावित है। ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये मार्टिन लूथर ने जो अपनी बातें रखी थी, उसी प्रोसेस को रिफॉर्मेशन भी प्रोसेस कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा, लेकिन हकीकत में जो इनकी वजह थी लूटपाट करने की, वो इनकी गरीबी थी। इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो इन्होंने इनके ऊपर, बिशप लोगों के ऊपर इसलिए आक्रमण किया। तो ये बहाना बनाने लग गए थे लोग, वो कुछ गलत काम करते थे। जैसे आने वाले समय में पीजेंट लोगों ने भी, उन्होंने क्या किया कि गरीबी जब फैली थी तो पीजेंट लोगों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे कि उस समय क्या हो रहा था,
फूड की कॉस्ट बढ़ रही थी, टैक्सेस भी बढ़ाए गए थे पीजेंट के ऊपर, सर्फडम यानी स्लेवरी वाला सिस्टम चलता था उस समय। तो इन सब सिस्टमों से जब किसान लोग परेशान आ गए थे तो उन्होंने भी अपना रिवोल्ट शुरू कर दिया था। और रिवोल्ट में उन्होंने भी मार्टिन लूथर की जो विचारधारा है उसको बहाना बना के ही विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ाया। इनकी असली वजह भी मार्टिन लूथर का रिफॉर्मेशन नहीं था, बल्कि ये वजह थी। इन वजहों से वो छुटकारा पाना चाहते थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्टिन लूथर के विचारों का प्रभाव ना सिर्फ धर्म के मामलों में पड़ रहा था, बल्कि लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक समस्या है वो लोग भी ये समस्याओं को रिफॉर्मेशन की सर्किल में ले जा रहे थे। और किसी भी तरीके से हर मामला जो भी इस समय हो रहा था उसमें रिफॉर्मेशन को ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा था। इस बात से मार्टिन लूथर परेशान हुए, वो नाराज़ हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोशियो इकोनॉमिक में भी धर्म को लाया जाए। तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया, उन्होंने कहा कि अब वो डायरेक्ट लोगों को इस अपनी जो पॉलिसीज़ है या अपनी जो पॉइंट है उसके बारे में डायरेक्टली वो लोगों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो कोशिश ये करेंगे कि जो प्रिंस लोग हैं, जो कि होली रोमन एम्पायर में लगभग 300 छोटे छोटे राजा रहते थे, उनको डायरेक्ट इस अपनी पॉइंटों को समझाया जाए। अपनी जो रिफॉर्मेशन की प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट राजाओं को बताया जाए और राजाओं को कन्वर्ट किया जाए कैथोलिक से किसमें, रिफॉर्म। जो आगे वो लूथरिज्म, जो प्रिंसिपल थे मार्टिन लूथर के, उनको किस नाम से जाना गया, लूथरिज्म। और आगे जाने पर यही जो लूथरिज्म था ये किस धर्म में चेंज हो गया, प्रोटेस्टेंट धर्म में चेंज हो गया। तो अब पहले कौन सा धर्म था क्रिश्चियन का, पहले केवल एक ही शाखा थी, कैथोलिक। इसी के खिलाफ जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने अपना विरोध किया था, और आखिरकार जो उनका विरोध था वो किस रूप में आखिरकार जाना गया, प्रोटेस्टेंट। तो उन्होंने, मार्टिन लूथर ने क्या किया कि जो जर्मनी के जो प्रिंस थे उनको कई जर्मनी के प्रिंस कैथोलिक से लूथरिज्म में चेंज हो गए। इसी उनकी जो पहल थी मार्टिन लूथर की, इस वजह से। अब यहाँ पर ये भी समझना वाली बात है कि जो राजा चेंज हो रहे थे वो किस वजह से चेंज हो रहे थे, लूथरिज्म की तरफ क्यों जा रहे थे। क्योंकि कुछ लोग, जाहिर सी बात है कि इस मार्टिन लूथर के जो प्रिंसिपल थे उनको सही मानते थे, लेकिन कुछ राजा इसलिए भी कैथोलिक से लूथरनिज्म की तरफ जा रहे थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो चर्च के कंट्रोल से छूट जाए, कंट्रोल ऑफ चर्च से वो छूट जाए। क्योंकि चर्च इतना पावरफुल था उस समय कि वो राजाओं के ऊपर भी कंट्रोल करता था। अब राजाओं को लगा कि हमको एक मौका मिला है, क्यों ना हम इस मौके को भुनाएं और लूथरिज्म को अपना लें। तो ये सब प्रोसेस के कारण लूथरिज्म का एक बड़ी मात्रा में ये जर्मनी में फैला। कई राजाओं ने इसे अपनाया। और उस समय क्या होता था, अगर राजा अपना लेता था किसी धर्म को तो जनता भी उसी धर्म में कन्वर्ट हो जाती थी। अब हम पढ़ते आगे, द डाइट ऑफ स्पीयर टू द डाइट ऑफ नूरेमबर्ग। अब यहाँ पर ये हुआ कि 1526 में एक घटना है कि पोप और फ्रेंच किंग जो फ्रांसिस वन है था उस समय, उसने होली रोमन एम्पायर में अटैक कर दिया। अब होली रोमन एम्पायर में अटैक कर दिया तो इस अटैक से पहले वाली थोड़ी हमको समझने की बात है कि क्या चल रहा था। जर्मनी बहुत तेज़ी से उसमें रिलीजियस डिफरेंसेस आ रहे थे। कुछ क्षेत्र कैथोलिक बने रहे, लेकिन बहुत सारे राजाओं ने लूथरिज्म को भी अपना दिया था, जैसे कि हमने पढ़ा भी। तो जर्मनी लगभग हाफ हाफ हो गया। हाफ जो राजा थे वो लूथरिज्म के रह गए और हाफ जो रह गए वो कैथोलिज्म के रह गए। यानी इतने बड़े राजा चेंजेस हो गए थे लूथरिज्म में। तो इसमें ये हुआ कि जो मुख्य राजा था, जिसे हम होली रोमन एम्पायर का राजा था, जो कि ऑस्ट्रिया से आता था, वो अभी भी कैथोलिक का बना रहा। यानी जो मुख्य व्यक्ति था जो कंट्रोल करता था पूरी इन 300 देशों को, वो अभी भी कैथोलिक बना रहा। और वो क्या करता था कि उसे पसंद नहीं था ये जो चेंजेस हो रहे थे, वो वापस से ही सबको कैथोलिज्म की तरफ लाना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, बैन लगा दिया, लूथरिज्म में बैन लग गया था राजा के। जो इस समय आने वाले समय में जो होली रोमन एम्पायर के राजा थे उनके नेतृत्व में लूथरिज्म में बैन लग गया। अब इस बैन की वजह से ये हुआ कि होली रोमन एम्पायर में बंटवारा शुरू हो गया, यानी धार्मिक विवाद बहुत ही जड़ पकड़ने लग गया। अब आते हैं हम इस घटना में जो अभी हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से फ्रांसिस वन और पोप ने
आक्रमण कर दिया था होली रोमन एम्पायर में। ये बैकग्राउंड हमने देख लिया कि उस समय धर्म के आधार में बहुत बुरी तरह से यहाँ पर विभाजन हो गया था। अब यहाँ पर ये हुआ कि राजा, उस समय कोई यूनिफाई आर्मी नहीं हुआ करती थी। हर जैसे 300 राजा है उस समय, तो 300 राजाओं के पास अपनी अपनी आर्मी हुई करती थी। कोई भी राजा है, जैसे कि अगर होली रोमन एम्पायर का राजा भी है, उसको अगर इस जो उसके ऊपर अटैक हुआ है उसका उसे रिस्पॉन्स देना है, तो उसको हर राजा के पास जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि अपनी सेना मेरी सेना में मिलाओ और मिलके हम उनको जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है उनको हम हराएंगे। लेकिन क्योंकि जो यहाँ पर होली रोमन एम्पायर था वो विभाजित हो गया था धर्म के आधार में, और उसके ऊपर राजा ने लूथरिज्म के ऊपर बैन भी लगा दिया था। तो ये जो लूथरिज्म वाले राजा थे इन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं, क्योंकि तुमने हमारे ऊपर भेदभाव कर रहे हो तो हम जो है इस तुम्हारी सेना में नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हुआ ये कि आखिरकार अटैक इतना ख़तरनाक था कि होली रोमन एम्पायर का जो राजा था उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और उसने जो बैन लगाया था उस बैन को उसने हटा दिया, और उसने लूथरिज्म को जो प्रचार हो रहा था उसको प्रचार में किसी तरीके से बाधा उत्पन्न नहीं करने का उसने आश्वासन दिया। लेकिन ये लड़ाई तक ही रहा। जैसी लड़ाई में होली रोमन एम्पायर ने फ्रांस की सेना को हरा दिया, उसके बाद फिर से राजा ने पुरानी पॉलिसी में आ गया, फिर से उसने लूथरिज्म के ऊपर बैन लगाने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये हुआ, लूथरिज्म के ऊपर जब बैन लग गया तो अटैक फिर से और होली रोमन एम्पायर में शुरू होने लग गए थे, और वो अटैक इस समय दूसरी तरफ से आ रहे थे। ओटोमन एम्पायर की वजह से अटैक आ रहे थे ऑस्ट्रिया में, और फिर से ऑस्ट्रिया का राजा जो था, जो कि होली रोमन एम्पायर का भी राजा था, उसने फिर से इनके पास गया। वो लूथरिज्म के जो राजा थे इनसे सहायता मांगी, लेकिन इतने आसानी से ये लूथरिज्म के लोग या राजा सहमत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने देखा था पहले भी कि किस तरह से राजा ने वादा खिलाफ़ी की और बैन लगा दिया गया था वापस। तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। यानी जो पहला अटैक था ना ओटोमन का, वो तो ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसने अकेले ही झेला उसने आक्रमण, क्योंकि ये जो राजा थे ये नहीं आए उसकी सहायता के लिए। लेकिन उसने फिर से ओटोमन ने उसके ऊपर अटैक किया, और इस बार अटैक और ज़्यादा गंभीर था। तो जैसे समझा के ये लूथरिज्म के प्रिंसेस है, इनको वापस वो अपने साइड लाया, और इस बार उसने पक्का आश्वासन दिया, जिसे हम पीस ऑफ ऑसबर्ग के नाम से भी आगे जानते, कि जो इस पीस ऑफ ऑसबर्ग में कैथोलिक और लूथरिज्म को मान्यता मिल गई। यानी इससे पहले पूरे साम्राज्य में केवल एक ही धर्म हुआ करता था, कैथोलिक, लेकिन इस पीस ऑफ ऑसबर्ग के बाद लूथरिज्म को भी कैथोलिज्म के बराबर जगह मिली। पीस ऑफ ऑसबर्ग से पहले की बात है ये, कि उसने समझा बुझा के वापस ये जो लूथरिज्म के राजा थे उनको अपने साइड मिलाया, और इन होली रोमन एम्पायर के सभी राजाओं, जिसमें लूथरिज्म के भी थे कैथोलिज्म थे, मिलके उन्होंने ओटोमन की सेना को हराया। ये सब चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण, मैं इतनी घटना को क्यों बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ओटोमन्स की सेना अटैक नहीं करती होली रोमन एम्पायर में, तो हो सकता था कि ये प्रोटेस्टेंट धर्म को कुचल दिया जाता वहाँ के राजा द्वारा, और सब जगह कैथोलिक धर्म की फिर से वहाँ पर स्थापना हो जाती। तो इसी वजह से प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो बचा रहा, क्योंकि ऑस्ट्रिया के ऊपर ओटोमन का आक्रमण चलता रहा, और आक्रमण जब चलता रहा तो जो ज़रूरत ये थी कि सभी होली रोमन एम्पायर में जितने भी राजा हैं वो सब मिलके इस अटैक का सामना करें, और अटैक का सामना तभी हो सकता था जब कॉम्प्रोमाइज़ हो सके दोनों धर्मों के बीच, और वो हुआ। चलो यहाँ पर आप देख लेते आगे चल के ये प्रोटेस्टेंट जो लूथरिज्म को प्रोटेस्टेंट नाम भी दिया गया था। प्रोटेस्टेंट नाम इसलिए दिया गया था कि प्रोटेस्टेंट यानी
प्रोटेस्ट किया था इन्होंने, जब राजन के खिलाफ नियम कानून लाता था तो प्रोटेस्ट करते थे, तो इसी वजह से इसका नाम आगे चल के लूथरिज्म का नाम प्रोटेस्टेंट बन गया था। अब इसकी जर्मन रिफॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी इसका जो मुख्य प्रभाव हमें देखने को मिला वो ये मिला कि बहुत सारे लोग जो है जिनके ऊपर चर्च के द्वारा बहुत से प्रतिबंध लगाए गए थे, वो चर्च के प्रतिबंध से लोगों को छुटकारा मिला। जिन लोगों ने प्रोटेस्टेंट को अपनाया था उनको चर्च से भी छुटकारा मिला, कैथोलिक चर्च से। और डायरेक्ट व्यक्ति का जो रिलेशनशिप है गॉड से डायरेक्ट हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो कैथोलिक था उसका जो रिलेशनशिप था वो गॉड और ह्यूमन के बीच डायरेक्ट नहीं था। गॉड और ह्यूमन के बीच में क्या रहते थे, धर्म के लोग, जिन्हें हम बिशप या फिर बिशप टाइप के लोग जो होते थे, प्रीस्ट जिन्हें कहते, वो ही तय करते थे कि ह्यूमन गॉड के बीच का संबंध। लेकिन प्रोटेस्टेंट में क्या था, गॉड और ह्यूमन के बीच का डायरेक्ट संबंध हो गया, और ये जो बीच के लोग हैं इनका कोई भूमिका नहीं रही। ये सब चीज़ें, और इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कई चीज़ें हुई। अभी तो 30 ईयर वार भी हुआ था, वो भी धार्मिक वार था, तो उसको हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।